रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने खत्म कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट के बारे में, ठीक है ना। देखो यार बेटा, अगर हम बात करें मेमोरी ग्लैंड के बारे में, हेडिंग लगाएंगे, हाँ हेडिंग लगाएंगे मेमोरी ग्लैंड, हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे मेमोरी ग्लैंड, क्या हेडिंग लगाएंगे? मेमोरी ग्लैंड। बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्रेस्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रेस्ट के बारे में, यानी मेमोरी ग्लैंड। ध्यान से सुने प्लीज बेटा, जो मेमोरी ग्लैंड है, हाँ सुने सुने, जो मेमोरी ग्लैंड है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो बेसिकली ये हमारा पेक्टोरल रीजन है, यू नो, पेक्टोरल रीजन, ठीक है। पेक्टोरस में जब मसल हो गई है ना, मसल के अंदर कौन हो गई यहाँ पे? बेसिकली रिब्स हो गई। कौन हो गई? रिब्स हो गई। ये कौन सी मसल हो गई? पेक्टोरलिस मेजर मसल। हाँ हाँ, ये कौन सी क्या हो गई? रिब्स। रिब्स यानी बोन्स हो गई, ठीक है। ये कौन सी मसल हो गई? पेक्टोरलिस। हाँ हाँ, पेक्टोरलिस मेजर मसल हो गई। आज हम बेटा पढ़ रहे हैं ब्रेस्ट के बारे में, मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट के बारे में। हाँ, तो ब्रेस्ट यहाँ पर है, तो ब्रेस्ट यहाँ पर है, तो सबसे अंदर कौन है भाई? हम सबसे अंदर कौन है भाई? रिब्स है। रिब्स के ऊपर कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस मेजर मसल। कम जल्दी आओ, पेक्टोरलिस लेट बताया करो ना बेटा, सुनो जल्दी आओ, जल्दी बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, पेक्टोरलिस मेजर मसल। और उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ उसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो है, ये हो गया हमारा ब्रेस्ट, ये हो गया हमारा ब्रेस्ट, है ना। ये कौन है? ये कौन है? रिब्स है। ये कौन है? रिब्स जा रहे हैं अंदर, ठीक है। ये कौन सी मसल है? मैं इसको जो है बेटा बेसिकली जो रेड मार्कर से शेड कर रहा हूं, समझ लोगे। ये कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस मेजर मसल। और इस मसल के ऊपर, इस मसल के ऊपर ये बेसिकली ब्रेस्ट है, ठीक है ना। हाँ ब्रेस्ट है। अगर हम इस ब्रेस्ट के बारे में बात करें, अगर हम इस ब्रेस्ट के बारे में बात करें तो अंदर ऐसे, यू नो, अंदर ऐसे नेटवर्क है। क्या बेटा? नेटवर्क है, नेटवर्क है। और यहां पर क्या है? बेसिकली एल्वियोलाई है। क्या बेसिकली? एल्वियोलाई है। बेसिकली क्या है बेटा? एल्वियोलाई है, जो क्या सिक्रीट करती है? मिल्क। मिल्क कौन सिक्रीट करेगा? एल्वियोलाई। और बेसिकली ये सब मिल जाएंगी, क्या करेंगी? ये सब मिल जाएंगी, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगी। और ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे जाके यू नो खुद समझ रहे हो तुम, ऐसे जाके यहां पर पूरा का पूरा मिल्क ड्रेन करेगा। और इस एरिया को, हाँ 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 खुद को समझ लो, इस एरिया को, किस एरिया को? बेसिकली इस एरिया को हम कहते हैं निप्पल। क्या कहते हैं? निप्पल। क्यों? क्योंकि क्योंकि पता है इसमें जो है ना, इसमें 15 से 20 क्या होते हैं? 0.1 mm के पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे बिल्कुल माइन्यूट पोर्स, ठीक है ना। और इससे बेसिकली मिल्क, इससे जो बउआ है, सुनो, इससे जो बउआ है वो क्या करता है? बेसिकली मिल्क फीडिंग। क्या करता है? मिल्क फीडिंग, है ना। यू नो, मिल्क उसको यहीं से मिलता है। अगर हम बात करें ब्रेस्ट के बारे में, तो ब्रेस्ट में बेसिकली, ब्रेस्ट में बेसिकली ये क्या है? मेमोरी लोब्स। ये क्या है? मेमोरी लोब्स है ना, लोब्स, लोब्यूल, है ना। तो ये एल्वियोलाई वगैरह बनाती हैं। और इसमें पता है, सुनो, इसमें बीच में ऐसे फैट भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट है ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। कैसा है? सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। तो ये जो मेमोरी लोब है, ये सिक्रीशन करती है मिल्क का। बोलो क्या करती है? मिल्क का सिक्रीशन करती है। इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। क्योंकि ये ग्लैंड का काम कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है ना। कोई भी टिश्यू जो सिक्रीशन कर रहा है, ग्लैंड का काम कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या कहते हैं बेटा? ग्लैंडुलर टिश्यू। वहीं पर बेटा ये जो ब्लू वाला, ये जो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, वेरिएबल यानी कहीं कम कहीं ज्यादा, एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो ये क्या है बेसिकली? ये क्या है? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। समझ पा रहे हो? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये क्या बेसिकली? निप्पल है, जहां पे मिल्क फीडिंग होती है। यहीं से पूरा का पूरा मिल्क निकलता है। तो मिल्क की पाथ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? पाथ ऑफ मिल्क। किसके बारे में? पाथ ऑफ मिल्क। एक बार पूरा समझा दूंगा, कोई नहीं लिखेगा, मैं याद है, मैं पूरा समझा दूंगा। यू नो स्ट्रक्चर बनाएंगे, झांकी वगैरह बनाएंगे, इसको पूरे को समझ लेंगे। जब हम पूरे को समझ लेंगे, हमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सारी चीज समझ जाएंगे, तो थ्योरी हम लिखेंगे ना, एनसीईआरटी को ब्रेक करेंगे, हमें सारा आ जाएगा। और बोर्ड और नीट में हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली निकलती हैं लोब्स। क्या निकलती हैं? लोब्स। क्या निकलती हैं? ये जो लोब्स हैं डिवाइड होती हैं, मैंने बड़ा बड़ा बना दिया है,
मैंने बड़ा बड़ा ऐसे बना दिया है, यहाँ पे पूरा डिटेल लिख रहा हूँ। लोब्स डिवाइड होती है लॉब्यूल में, किसमें? मोटी मोटी बड़ी बड़ी लोब है ये, लोब 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 लोब, लोब डिवाइड होगी लॉब्यूल में, बोलो किसमें? यू नो लॉब्यूल, लोब लॉब्यूल, लोब लॉब्यूल, लोब लॉब्यूल। लॉब्यूल किसमें जा रहा है बेसिकली? एल्वियोलाई में, किसमें? किसमें? तो लोब लॉब्यूल एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई है ये बेसिकली ऐसे 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 अपना सिक्रीशन दे रही है, किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल, किसमें? मेमोरी, मेमोरी बोलो मेरे साथ, ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल किसमें देगा? मेमोरी डक्ट में, मेमोरी, हाँ हाँ बेसिकली जो मेमोरी ट्यूब्यूल सब आ रहे हैं ना, ये मिलके, ये देखो ये एक ट्यूब्यूल, दो ट्यूब्यूल, तीन ट्यूब्यूल मिलके डक्ट बनाएंगे। मैंने इसे बड़ा बड़ा बना दिया क्योंकि अपने सिलेबस में ये सब बनाने का नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, तो मेमोरी ट्यूब्यूल के बना मेमोरी डक्ट, मेमोरी, मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाएंगी? एम्प्यूला, क्या बनाएंगी? एक्ट बना देता हूं ताकि तुम लोग को दिखे, है ना, और तुमको दिखेगा नहीं, तो मैं एक्ट बना देता हूं। क्या बना देता हूं? यू नो, ठो ठो एक्ट हो। और ये क्या है? बेसिकली लोब, लोब, लोब से क्या निकले? लॉब्यूल। उसने क्या बनाया? मान लो ऐसे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ने अपना सिक्रीशन मिलकर कहां दिया? मेमोरी, हाँ मेमोरी ट्यूब्यूल में, मेमोरी ट्यूब्यूल में। और दो ट्यूब्यूल ऐसे मिलकर क्या बना? दो तीन ट्यूब्यूल ऐसे आई, दो तीन ट्यूब्यूल ऐसे आई, इनने क्या? मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से ये क्या बन गया? एम्प्यूला। ये क्या बन गया? मिल्क यहाँ पे स्टोर होगा, मिल्क स्टोर होगा, जब जब बेबी निप्पल को सक करेगा तो यहां से आएगी, हाँ, लैक्टिफेरस डक्ट, क्या आएगी? यहां से पूरा लैक्टेशन होगा, मिल्क जाएगा और निप्पल से बाहर जाएगा। लोब, लॉब्यूल, एल्वियोलाई, ऐसे यहां भी लोब लॉब्यूल एल्वियोलाई, यहां से भी लोब लॉब्यूल एल्वियोलाई, यू नो, यहां से एक आ रहा होगा इसमें, यहां से आ रहा होगा इसमें, ये मिलके बनाएंगे मेमोरी डक्ट, मेमोरी, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से एम्प्यूला, तीनों का कहां स्टोर हो गया? एम्प्यूला में। फिर ये पूरा एक साथ कहां पे आएगा? लैक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है ना? तो लोब, लॉब्यूल, एल्वियोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, समझ रहे हो? तो मैंने एक ऐसे बना दिया, बाकी तुम बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे जोड़ जाड़ बना देना, ठीक है? अगर तुमको लगता है कि ये वाला नहीं बनाना है तो एक काम करना, जैसे मैंने ये बनाया है, कैसे तुम 3 बना लोगे कम से कम? नहीं, 20, 15 से 20 होते हैं, लेकिन अगर तुम 15 से 20 बनाओगे 3 बनाओगे, ठीक है? ये क्या है बेसिकली? लोब, ये क्या है? लॉब्यूल, ये क्या है? एल्वियोलाई, ये क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल, ये क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल दूसरों का, ये मिलकर बना रहा है मेमोरी डक्ट, ये क्या है? एम्प्यूला, ये क्या है? लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है? एम्प्यूला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट, याद रखना लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि बेसिकली लैक्टेशन कराता है। सारा मिल्क इसी में आता है, जैसे इजैकुलेटरी डक्ट थी उसमें इजैकुलेशन पूरा सारा उसमें आता था, सीमेन। लैक्टिफेरस डक्ट कहां पे बनोगी? निप्पल में, हाँ हाँ, 15 से 20 में लैक्टिफेरस डक्ट है, बोलो। ऐसे एक पाथ यहां पे होगा, एक पाथ यहां पे होगा, मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं, तुम ये पूरा बनाओगे। ये नेमिंग मत करना, क्यों ना करना? क्योंकि देखो फिर तुम्हारा डायग्राम पूरा खराब हो जाएगा। इतनी वैसे ऑलरेडी लेबलिंग है, एक ये नाम है, एक ये नाम है ना? बेसिकली ये स्किन है, एक ये नाम है ना? और तुम्हारा क्या कहते हैं? मेमोरी लोब्स, ये मेमोरी लोब्स हो गई तुम्हारी, ठीक है? पूरी मान लो यहां से लेके यहां तक। उसके अंदर क्या कहते हैं? बेसिकली वेरिएबल, हाँ, ग्लैंडुलर टिश्यू है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है, पूरा ये भरा हुआ है, ब्लू वाले से देख लो। तो बेसिकली बेटा ये याद रखो कि क्या कहते हैं, और यहाँ पे निप्पल है, ये सब बातें हैं, तो इतनी बातें बहुत हैं। तो ये वाली जो बेसिकली लेबलिंग है ये तो मैं पाथ के फॉर्म में लिखा रहा हूँ, ठीक है ना? बोलो, ये बोर्ड में नहीं लिखना होता है, इस बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये वाला, वो तो है, ये बोर्ड सिलेबस नहीं है, इसलिए इसकी लेबलिंग यहां मत करना, ठीक है? ये बोर्ड में नहीं माना जाएगा, ये नीट के लिए है। किसके लिए है? नीट के लिए। तो नीट वाले बच्चे इसको लिखेंगे, जिसको बोर्ड देना है, नीट नहीं देना, वो ना लिखे, ठीक है? चलो सुनो, ठीक है? निप्पल, तो बेसिकली ये हमारा पाथ है मिल्क का। ध्यान सुनो, किसके लिए है? नीट वालों के लिए, बोर्ड वाले ना लिखें, ये ना लिखें, वो लिख सकते हैं, बाकी थ्योरी पूरी बोर्ड वाले लिखेंगे, ठीक है? सुने, लोब्स, लॉब्यूल, एल्वियोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस, निप्पल। लोब है, लोब डिवाइड किसमें होगी? लॉब्यूल में। लॉब्यूल में क्या होगी? एल्वियोलाई, वो बनाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल। एल्वियोलाई बेसिकली सुनो सुनो, जो मिल्क का सिक्रीशन है, सुनो सुनो, जो मिल्क का सिक्रीशन है, यानी मिल्क जो सिक्रीट करता है, वो करती है एल्वियोलाई। क्या करती है? क्या करती है? और जो मिल्क है सिक्रीट होने के बाद जो स्टोर होता है, वो होता है उसकी ल्यूमेन में। किसमें? किसमें?
मिल्क का सिक्रीशन कौन करेगी? एल्वियोलाई। सिक्रीट कहां पे होगा? स्टोर कहां पे होगा? ल्यूमेन में। ये बेसिकली नीट में बहुत पूछा गया है, तो ये दो टर्म याद रखना प्लीज, बहुत पूछा गया है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम पूछा गया। ठीक है, तो आप सुने। हेलो, सबसे पहले आप एक बड़ा डायग्राम इसका बनाएंगे, बना लेंगे। इसको छुएंगे कि नहीं छुएंगे? अभी इसको नहीं छुएंगे, तो कॉपी खोलिए, बड़ा सा बढ़िया आधे पेज में डायग्राम इसका बनाइए, फिर मैं दिखाता हूं। अंदर याद रखना बेटा प्लीज, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है रिब्स को, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है इस मसल को, इसका नाम पेक्टोरलिस मेजर मसल। फिर एनसीईआरटी ने ग्लैंडुलर टिश्यू यानी पूरा ये जो है, ठीक है ना, मेमोरी लोब वगैरह। उसके बाद में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पूरा दिखाया, ठीक है ना, बोलो येलो येलो डॉट्स दिखाया एनसीईआरटी ने। तो यहाँ पर निप्पल और मिल्क फीडिंग ये सब बताया, ठीक है ना। ये मैंने एक्स्ट्रा दिखा दिया, बेसिकली 15-20 होते हैं 0.1 mm के बेसिकली नीट के लिए, ठीक है ना। तो इसको पूरा नोट कर लो, सिर्फ इसको, ठीक है। क्लास मिस नहीं करनी को मिला के लिखेंगे नोट्स। हाँ हो गया ये बेटा, हो गया ये क्लियर। लिखें पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। फंक्शनल यानी बेसिकली जो जैसे बेसिकली काम कर रहे हो ना, मिल्क वगैरह आए, ऐसा नहीं कि फालतू है। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ presence of functional memory gland is characteristic of all female mammals. Presence of functional memory gland, presence of functional memory gland is characteristic of all female mammals. हो गया बेटा, सुनो सुनो। हाँ, अगर तुमसे पूछा जाए, सुनो सुनो, हेलो, अगर पूछा जाए मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यू नो मैमल्स, तो उसमें होता है मेमोरी ग्लैंड, यू नो मैमल्स, मेमोरी ग्लैंड। मैमल्स की खास बात यह है कि उसकी फीमेल्स होती है, उसमें क्या होते हैं? फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड तो मेल में भी है, लेकिन वो फंक्शनल है कि बेसिकली उसका रेसिड्यू है, नॉन फंक्शनल है ना, नॉट बोलो तो इल डेवलप्ड है। मेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होता, किसमें होता है? फीमेल में होता है, और फंक्शनल भी होता है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे द मेमोरी ग्लैंड is consist of variable amount of fat. Sorry, the memory gland is consist of glandular tissue. The memory gland is consist of glandular tissue. The memory gland is consist of glandular tissue and variable amount of fat. And variable amount of fat. And variable amount of fat. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ब्रेस्ट आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर। ब्रेस्ट आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर। ब्रेस्ट आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर which secrete milk, and हेल्प इन लैक्टेशन। किसमें हेल्प करता है? लैक्टेशन में, बेसिकली बेबी को मिल्क फीडिंग कराने में। जिसको ये नहीं पता लैक्टेशन क्या होता है, ब्रैकेट लिख सकता है मिल्क फीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपको सब पता है। हाँ, आपको नेक्स्ट पॉइंट सब पता, आप बोलते नहीं, मैं बोलता हूं, सुनो बेटा। जो ब्रेस्ट है, क्या ये सेक्स ऑर्गन है फीमेल का? नहीं, क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेस्ट आर द secondary sexual character. Breasts are the secondary sexual character of females. सुनो, ठीक है। तो इन एन एवरेज किसी भी ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती हैं, यू नो, इन एन एवरेज किसी भी ब्रेस्ट में, एनसीईआरटी कहती है इन एन एवरेज किसी भी ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती हैं और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन एन एवरेज 15 to 20, 15 to 20 बेसी बोल रहा हूं ताकि याद रहे। इन एन एवरेज 15 to 20 memory lobes are present. In an average 15 to 20 memory lobes are present in each breast. हाँ, ब्रेस्ट एक है कि 4 है, 2 है,
खुद को संभालो, खुद को संभालो, कह रहा 4 4 है, खुद को संभालो, ब्रेस्ट 2 ही है ना, हाँ खुद को संभालो, हाँ ब्रेस्ट 2 ही है। क्या लिखवाया, इन एन एवरेज 15 से 20 मेमोरी लोब आर प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट which लिखें which secrete milk and contain cluster of cells called alveoli। एक बार फिर से बोलो, लाइन थोड़ी सही नहीं लग रही, एक बार फिर से बोलो। इन एन एवरेज 15 to 20 मेमोरी लोब्स आर प्रेजेंट which secrete को काटो, each breast, अब secrete milk को काट दो, secrete milk को काटो, which नहीं काटना, secrete milk and काटो, secrete milk और and। एक्चुअल लाइन सुनो, in an average 15 to 20 memory lobes are present which contain cluster of cells, you know cluster of cells, खूब सारे सेल हैं, cluster of cells called alveoli which secrete milk, cluster of cells called alveoli which secrete milk। हो गया बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the milk is secreted by alveoli। नोट लगा के लिखना है, ये नोट लगा के लिखना, नीट में आया, नोट लगा के लिखो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू में तुरंत आ जाएगा। बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं कह रहा हूं, नहीं बच्चे नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल जो एनसीईआरटी रखते हैं नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी सीधा रखने वाला बच्चा कभी भी एमसीक्यू कर तो लेगा, लेकिन गलत बहुत सारे करेगा, सिली मिस्टेक बहुत करेगा, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट ऐसी गलती करते भी हैं, ठीक है। तुम गलती नहीं करोगे, जब भी एमसीक्यू आएंगे अगर तुमने उसको लाइन को तोड़ रखा है, नोट्स में समझ रखा, तभी तुम कर पाओगे, भले ही एनसीईआरटी से आगे। कुछ बच्चे, हाँ सुनो, कुछ बच्चे समझते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने से, एनसीईआरटी सॉल्व करने से उनके एमसीक्यू हो जाएंगे, ये गलत है। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं नोट्स में, आप एनसीईआरटी 100 बार पढ़ लो और बताओ, मैं कह रहा हूं आपसे गलतियां होंगी, आप सिली मिस्टेक के नाम पे बहुत सारी गलती करोगे, वो सिली मिस्टेक नहीं, वो एक्चुअल मिस्टेक है। इसलिए नोट्स बनाओ, प्रॉपर चीजों को समझो, फिर एनसीईआरटी की लाइन को तोड़ो, समझ गए? बोलो भाई, यही पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो क्या लिखवाया मैंने, नोट लगा के लिखवाया, कुछ लिखेंगे, द मिल्क इज सिक्रेटेड बाय एल्वियोलाई, नोट लगा के लिखेंगे, द मिल्क इज सिक्रेटेड बाय एल्वियोलाई एंड द मिल्क इज सिक्रेटेड बाय एल्वियोलाई and it is stored in a cavity and it is stored in a cavity called lumen, L-U-M-E-N, human की lumen, stored called cavity called lumen। डॉटेड हेडिंग लिखेंगे, हैशटैग के अंदर की सब हेडिंग क्या है, डॉटेड हेडिंग। हैशटैग होती है मेन हेडिंग, उसके अंदर जो भी हेडिंग पढ़ते हैं होती है डॉटेड हेडिंग, उसके अंदर की हेडिंग, ठीक है। तो मैं एक दिन में एक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा रहा हूँ आज, मैं ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड का, ठीक है। लिखेंगे डॉटेड हेडिंग, उसमें लिखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। जब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करें, इधर आओ सब लोग सामने, इधर आओ। इंटरनल स्ट्रक्चर के मतलब ये, इधर देखो, ओए हेलो, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, इसके बारे में। तो सुनो, सुनो, हमारा जो 12th का सिलेबस है उसमें 12th हो या नीट हो, उसमें बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं है, ये आप एमबीबीएस में करेंगे। किसमें करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर सब पढ़ेंगे आप एमबीबीएस में, ये हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं, अलग से मैंने समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है ना। एग्जाम में आप डॉट डॉट कैसे लाइन एंड किसी के लिए आएंगे, ठीक है। लेकिन सुनो, फिर भी मैं बता रहा हूं तुमको, ध्यान सुनो प्लीज, फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान सुनो। इंटरनल स्ट्रक्चर की जगह हम पढ़ते हैं पाथ, नीट में क्या पढ़ते हैं, पाथ। तो और लगा के लिखो, पहले तो लिख दो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड, हो गया, स्लैश ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड जो भी कहना चाहो, स्लैश इसकी एक और हेडिंग होनी चाहिए, पाथ ऑफ मिल्क, मिल्क का पाथ। तो जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो सुनो ये इधर आओ, जो अंदर के स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हैं, और उसमें जो मिल्क है उसका पाथ क्या है एक्चुअल, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, लोब। क्या आता है, लोब से लोब्यूल, उससे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, फिर एम्प्यूला, रेक्टिफरस डक्ट और निप्पल। तुमसे पूछेगा मिल्क कहां स्टोर हो रहा है, ल्यूमेन। वो कौन सी बड़ी कैविटी है जहां पे सारा मिल्क सिक्रीट होता है, एम्प्यूला में, बड़ी कैविटी एम्प्यूला होती है। वो कौन सी डक्ट है जो फाइनल सिक्रीशन करती है मिल्क का, लैक्टिफरस डक्ट, ठीक है। तो नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। निप्पल बेसिकली क्या है, निप्पल बेसिकली क्या है, जहां पर माइन्यूट पोर्स हैं, जहां पे माइन्यूट
पोर्स है जिससे ये सारा मिल्क का सिक्रीशन होता है। और पता है, सुनो सुनो सुनो, पता है ये जो निप्पल होता है ना, बेसिकली ये डार्क कलर का है। कैसा है? डार्क कलर्ड है। और यही डार्क कलर नहीं है, इसके आसपास का एरिया जो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूं ना, ये भी डार्क होता है रिलेटिवली। पूरा का पूरा ब्रेस्ट की स्किन, चाहे जितनी भी जितनी भी ग्लोइंग हो, व्हाइट हो, कुछ भी कह लो तुम, है ना, कितने भी उसका टोन अच्छा हो, लेकिन ये एरिया डार्क होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं एरियोला मैमी, एरियोला मामे, एरियोला मैमी, जो तुम बोलना एरियोला मामे। बेसिकली ये क्या होता है? डार्क होता है। क्यों? क्योंकि जो बेबी है, छोटा है, चोमू है, बउआ है, वो बेबी भोला है, उसको ये नहीं पता कि मिल्क की निप्पल कहां, उसको सक कैसे करना है। तो बेसिकली ये जो जेनेटिकली ऐसा होता है, ये जेनेटिकली इवोल्यूशन से, किससे? इवोल्यूशन के जरिए हमारी बॉडी में रिमेन रह गया है, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान ये नहीं चेंज हुआ। हाँ, पूरा बेसिकली स्किन डार्क होती थी, लेकिन पूरी स्किन तो लाइट हो गई, लेकिन ये डार्क रह गया। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो स्किन की स्पेशल कवरिंग है एरियोला मैमी की, ये बेबी को सिग्नल देती है कि ये एरिया सक करना है। ये जेनेटिकली बेबी के माइंड में फिक्स होता है। वो कुछ नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता कहां सक करना है। समझ रहे हो? इसको नोट करें, ठीक है? इसको थोड़ा सा नोट कर लो, ऐड कर लो उसी में, एक्स्ट्रा है ये, तो लाल पेन से लिखना, ठीक है ना, नीट वाले बच्चों के लिए। उसके बाद जो हेडिंग डलवाई उसमें ये बनाओ, ये भी सुनो, ये भी मैं इसलिए नीट के थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देता हूं ताकि बच्चे को बोर्ड एग्जाम टाइम पता चल जाए ये नीट का है, तो पढ़ना हो पढ़ लेना, पढ़ना होना पड़े, ठीक है? तो ये नोट्स आपके नीट के लिए 100% सफिशिएंट है। अगर तुम इस नोट को पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम्हें नीट के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फालतू में यहां वहां वीडियो मत देखो, लोगों से मत पूछो, भटको नहीं, ठीक है? बाकी तुम्हारी मर्जी, भटकना खूब भटको। बेटा अब हम लोगों ने ब्रेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, अब हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनो, हेडिंग लगाओ, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस क्या है? जेनेसिस का मतलब होता है बेसिकली फॉर्मेशन, गैमेटो वर्ड आया गैमीट का, यानी द प्रोसेस ऑफ, मार्कर नहीं चल रहा, साला बेवफा है, मार्कर बेवफा है, नहीं चल रहा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम जर्म सेल, किसी भी सेल से बनता है कि जर्म सेल से, इज कॉल्ड हेडिंग गैमेटोजेनेसिस। यानी गैमीट का बनना किससे? जर्म सेल से कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें इस गैमेटोजेनेसिस के बारे में, मेल में होता है टेस्टिस में, कहां पे होता है? फीमेल में होता है, कहां होता है? ओवरी, वेरी गुड, सब पढ़ा चुका हूं, ओवरी में। टेस्टिस में होगा तो क्या बनाएगा? स्पर्म। ओवरी में होगा तो क्या बनाएगा? ओवम। अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस के बारे में, तो गैमेटोजेनेसिस मेल भी में होता है, गैमेटोजेनेसिस फीमेल में भी होता है। और जब मैंने तुमको पढ़ाया था इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मुझे एक चीज पूरी साल याद रहेगी, जब मैंने तुमको पढ़ाया था इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो मेल में स्टार्ट होता है वो होता है प्यूबर्टी में, खत्म होता है टिल डेथ, चलता रहता है। वहीं पर फीमेल में इंट्रायूट्रीन लाइफ, जब वो 7 महीने की थी कब स्टार्ट हो जाता है, कब खत्म होता है? मेनोपॉज में। याद आया? बोलो ना, बोल दो। तो ध्यान से सुनो बेटा, जो स्पर्म है, स्पर्म के गैमेटोजेनेसिस को, स्पर्म के बनने को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और बोर्ड दोनों के लिए। वहीं पर ओवम की बात करें, इसको बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। और ये जो oogenesis है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों अपने में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो एक लेक्चर में इसको पढ़ेंगे और एक लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। तो कल स्टार्ट करेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। आज आप बेसिक आउटलाइन बना लो, ठीक है? समझ गए? बोलो थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मैं फिर आऊंगा।